हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो मैं लास्ट वीक से कोई भी वीडियोस नहीं डाल रही थी बिकॉज यू नो लास्ट वीक कितने सारे ओकेजन्स थे। इंडिपेंडेंस डे थे, फिर जन्माष्टमी था, इन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिला। सो इसलिए मैंने अपना जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू नहीं करा था। बट हम वापस से सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं CUET PG MA इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन का। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सबसेट्स। आज हम सबसेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए सबसेट होता है बी का। ए ये सबसेट का एरो है, ठीक है, इज़ बी। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो होता है वो सबसेट्स होते हैं बी के। ए सबसेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का सबसेट बी तभी होगा और सिर्फ इसलिए होगा अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के वो एलिमेंट बी के भी होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट्स होता है बी का। वी कैन कम्प्लीटली फॉर्मलाइज दिस। ए सबसेट बी, इसको हम कहते हैं, इसको ऐसे एलिमेंट कहते हैं, एरो एलिमेंट इनटू एक्स। एक्स इज़ एलिमेंट ए, एरो एक्स इज़ एलिमेंट बी। सो ए सबसेट बी एरो, जो एक्स है वो एलिमेंट होता है ए का, तो वो एक्स जो है वो एलिमेंट बी का भी होता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए 3 9, बी का 5 9 30। तो क्या ए सबसेट है बी का? या ट्रू, बिकॉज ए में जो 3 और 9 दिया है वो बी में भी है। बी में भी आप देख सकते हो 3 और 9 एलिमेंट दिया है। सो ए जो है वो सबसेट होता है बी का, तो ये होगा ट्रू। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स है 3 3 3 9 और बी के एलिमेंट है 5 9 1 3। तो क्या ए जो है वो सबसेट होता है बी का? ये भी होगा ट्रू, बिकॉज 2 और 3, ए में जो एलिमेंट दिए 2 और 3 वो बी में भी प्रेजेंट है। सो ए जो है, सॉरी, जो 3 दिया है वो 3 इसमें भी अवेलेबल है और 9 भी अवेलेबल है, राइट। तो जो ए है वो बी का सबसेट यहाँ पे भी बनता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, क्या ए जो है ए दिया है 1 2 3 और बी में दिया है 2 3 4। तो क्या ए सबसेट है बी का? तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें 1 दिया है, राइट, इस पर 4 दिया है, तो ये सबसेट तो बनता ही नहीं है ना। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 3 पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, 4 पे ख़त्म हुआ। सो ए जो है बी का सबसेट नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, राइट। A subset is a set of whose element are all contained with another set. एक सबसेट जो होता है वो एक सेट होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो सारा कंटेन करता है अनदर सेट से। इन सिंपल टर्म्स, इफ़ यू हैव अ सेट ए एंड सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो इन बी, देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में बोले तो जो सेट ए है और जो सेट बी है, उन दोनों में जो एलिमेंट दिया हुआ है, जो जो जितने एलिमेंट सेट ए में दिया हुआ है, अगर वो बी में भी प्रेजेंट होगा तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का। सो हम इसे कह सकते हैं, दिस इज़ रिटन एज ए इज़ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऐसे लिखते हैं, ये सबसेट का एरो है, ओके। अब हम इसका कोर कॉन्सेप्ट जानते हैं, ओके। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन ए, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज़ रिटन एज ए एज सबसेट ऑफ बी। सॉरी, यहाँ पे ए छूट गया है। ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए जो है वो सबसेट होता है बी का, बट बी में एटलीस्ट बी जो है वो कंटेन करता है
वन एलिमेंट को जो कि ए में नहीं होता, फिर भी वो जो ए में जो होता है, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है बी का, बिकॉज और एलिमेंट्स तो सेम हो रहे हैं ना, बस एक एलिमेंट नहीं है, सो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है। अब हम पढ़ते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए जो होता है वो सबसेट है बी का, तो बी भी जो है वो सबसेट होता है ए को, इसको कहते हैं सुपर सेट। अब हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम थीटा में लिखते हैं, ओके, विच कंटेन्स नो एलिमेंट, इट कंसीडर्स अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एलिमेंट्स होते, जो एम्प्टी सेट होते हैं वो कंटेन, किसी भी एलिमेंट को वो कंटेन नहीं करता है, वो एक कंसीडर करता है सबसेट को, सारे सेट को एक सबसेट के थ्रू कंसीडर करता है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, सेट ए जो है वो 1 और 2 है, सेट बी जो है वो 1 2 3 4 है। इन दिस केस एवरी एलिमेंट इन सेट ए 1 and 2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस केस में जो एलिमेंट है, जो एवरी एलिमेंट सेट में जो जितने एलिमेंट है उसमें 1 और 2 है, और वो 1 2 जो है वो एलिमेंट जो है वो 1 2 एलिमेंट है वो सेट बी में भी है। तो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो होता है वो सबसेट होता है बी का, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, रिटन एज ए सबसेट बी। सिंस बी कंटेन्स एलिमेंट्स 3 and 4 that are not in A, A is also a proper subset of B। जो फिर हम देखते हैं जो 3 और 4 है वो सेट ए में नहीं है, पर स्टिल जो ए होता है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम उसको लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। हम सबसेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट्स। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम सबसेट को फाइंड करेंगे। टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट यू कैन फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अगर हमें सबसेट को फाइंड करना है, पॉसिबल सबसेट को सेट में से, तो हमें जो सिस्टमैटिक वे है, जो सिस्टमैटिकली जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। द नंबर ऑफ सबसेट इज अ सेट हैज़ is always set to n where n is the no number of element in the set। जो नंबर होते हैं सबसेट्स का सेट में, जो नंबर है सबसेट का सेट में वो हमेशा 2n होता है, जहाँ पे n जो होता है वो नंबर होता है एलिमेंट्स के सेट में, एलिमेंट्स का। अगर हमें किसी भी पॉसिबल सबसेट को फाइंड करना है सेट दिए हुए सेट से, तो हमें उसके प्रोसेस को सिस्टमैटिकली उसको फॉलो करना है। तो जो नंबर दिया है सबसेट में, सो नाउ अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट सी ए बी सी। हेयर n is equal to 30, n is equal to 3, so there will be 2 3 is equal to 8 subsets. So the subsets are empty sets। empty sets को हम थीटा बोलते हैं। subsets with one element, तो सबसेट जो वन एलिमेंट होता है वो होता है ए ब्रैकेट ए, फिर एक होता है ब्रैकेट बी और एक होता है ब्रैकेट सी। सबसेट्स विथ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट के सबसेट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड होगा ब्रैकेट ए कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज, थर्ड होगा ब्रैकेट ओपन बी कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज। द सेट इटसेल्फ ब्रैकेट ए बी सी, जो सेट खुद एक सेट बन गया वो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर ए बी सी ब्रैकेट क्लोज, ये एक सेट हो गया पूरा। सो आज हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा। सो हम एक क्विक सी समरी कर लेते हैं, ओके, जो भी हमने आज पढ़ा है। आज हमने पढ़ा सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? सबसेट हम इसको कहते हैं, ये सबसेट होता है। ए जो होता है वो बी का सबसेट होता है, तभी होता है अगर जो ए में एलिमेंट्स होते हैं वो बी में भी प्रेजेंट हो।
हम इसे कम्प्लीटली फॉर्मलाइज कर सकते हैं। ए सबसेट बी एरो, ये एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, या एरो भी बोल सकते हैं, इनटू एक्स एलिमेंट ए इज एरो एक्स एलिमेंट बी। एग्जाम्पल ए 3 और 9 है और एक सेट में, और बी में 5 9 1 3 है, तो क्या ये ए सबसेट बी है? तो यस ये है। लाइक ऐसे फिर हमने पढ़ा था सबसेट क्या होता है। सबसेट इज अ सेट हुज एलिमेंट आर ऑल कंटेन विथ इन अनदर सेट। एक सबसेट वो होता है जो सेट होता है, उसका एलिमेंट जो होता है वो कंटेन करता है एक जैसे दूसरे सेट में भी। इन सिंपल टर्म्स, if you have a set a and b and every element of a is also in b, in that then a is a subset of b। अगर जितने भी सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, जितने भी जो सेट है, एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में, वो अगर बी में भी होंगे तो वो उसे हम सबसेट कह सकते हैं। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए सबसेट बी। देन हमने इसका कोर कॉन्सेप्ट समझा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट वो होता है अगर ए में जो सबसेट दिया हुआ है वो बी में भी हो, वह बी में कुछ सबसेट ना हो जो ए में हो, तो भी वो प्रॉपर सबसेट होता है। तब भी हम इसको लिख सकते हैं ए जो है सबसेट है बी का। सबसेट सुपर सेट क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो उसको सबसेट के लिए हम कंसीडर करते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल समझा था। देन हमने कैसे हम सेट को फाइंड करते हैं, राइट। फिर हमने एग्जाम्पल समझा। सो आज के टॉपिक बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। सो आज हमने सबसेट के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।